मुल्क भर में मानसून बारिशों की तबाहकारियां जारी। 24 घंटे में बारिशों के बायस मजीद 5 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। अब तक बारिशों से 221 अमवात, 800 से ज़ायद मकानात तबाह। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट जारी। गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी। बाबूसर टॉप के करीब शदीद लैंडस्लाइडिंग और फ्लैश फ्लडिंग। चिलास में मुसाफिरों और सयाहों की मुतादिद गाड़ियाँ जद में आ गईं। सैलाबी रेले में बहकर 3 अफराद दम तोड़ गए। लाशें निकाल ली गईं। शारा कराकरम, लाल पहाड़ी और तत्ता पानी के मकामात बंद। थक नाले में 4 अफराद बह गए। 2 की लाशें और 2 को बाहिफाजत निकाल लिया गया। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फौज भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत। वादी नीलम में क्लाउड बर्स्ट, मदीन में मकान लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गया। मलबे तले दबकर 3 बच्चे चल बसे, मां जख्मी। स्वात में 2 बच्चे बरसाती नाले में बहकर जाँ बहक। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। हाई अलर्ट जारी। रेन इमरजेंसी नाफिज। तलहाड़ गांव में बारिश से तबाही, मकान मुनहदिम। कई मवेशी सैलाबी रैले में बह गए। सैदपुर गांव में नाला बिफर गया। मुतादिद गाड़ियां बह गईं। पानी के तेज बहाव से पुल की दीवार टूट गई। नाला लई में पानी की सतह में इजाफा। कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 14 फीट तक पहुंच गई। खानपुर हजारा में शदीद बारिश, नदी नालों में तगयानी। पुल ज़ेरियाब बंद भी टूट गया। दर्जनों देहात का खानपुर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। सैलाबी रैले के बायस दोनों जानिब लोग फंस गए। दौड़ नदी में सैलाबी रैले, कलात में सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। बारिश का पानी घरों में दाखिल। सरगोदा में खस्ता मकान की छत गिर गई। 50 साला शहरी जाँ बहक, खातून और 4 बच्चे जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन। हुकूमत और अपोजिशन का नशिस्तों की तकसीम का फार्मूला कामयाब। हुकूमत के 6, अपोजिशन के 5 सेनेटर्स मुंतखब। 7 जनरल नशिस्तों पर मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा अफरीदी, नूरुल हक कादरी कामयाब। पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद, नून लीग के नियाज अहमद, जमीयत उलमा इस्लाम के अताउल्लाह दरवेश मुंतखब। खवातीन की 2 नशिस्तों पर पीपी की रुबीना खालिद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुबीना नाज सेनेटर मुंतखब। टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों पर आजम स्वाति और दिलावर खान कामयाब। इलेक्शन कमीशन ने नताइज जारी कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तमाम 143 सरकार ने वोट कास्ट किए। अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इबादुल्लाह ने मीडिया टॉक करते हुए कहा कि आइंदा भी कोशिश करेंगे सूबे में हॉर्स ट्रेडिंग ना हो। एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करके आगे बढ़ा जा सकता है। पंजाब के सेनेट इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के हाफिज अब्दुल करीम 243 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब। अपोजिशन के महर अब्दुल सत्तार को 99 वोट मिले। आज़ाद उम्मीदवारों खदीजा सिद्दीकी और एजाज मिनहास को एक भी वोट न मिला। ऐवान में सेनेट इलेक्शन के लिए 345 वोट कास्ट किए गए, 3 मुस्तरद हुए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने भी वोट कास्ट किया। सेनेट की जनरल नशिस्त के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में थे। सेनेट नशिस्त प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हाफिज अब्दुल करीम को जीत की मुबारकबाद। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे ये कामयाबी दी। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। मुंतखब सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम की मीडिया से गुफ्तगू। लीगी क़यादत से इजहार तशक्कुर। सेनेट में हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत हासिल। पीपल्स पार्टी 26 सेनेटर्स के साथ ऐवान बाला की सबसे बड़ी जमात बन गई। तहरीक इंसाफ का 22 सेनेटर्स के साथ दूसरा नंबर। नून लीग के सेनेटर्स की तादाद 20। जमीयत उलमा इस्लाम फे सेनेटर्स की तादाद 7 हो गई। ऐवान में 6 आज़ाद सेनेटर्स मौजूद। BAP के 4, MQM और ANP के 3 सेनेटर्स। जिगारी वाकया, खातून को 9 और मर्द को 7 गोलियां लगी। दोनों को 4 जून 2025 को कत्ल किया गया। पुलिस सर्जन आयशा फैज की सरबराही में लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। मकतूलीन की लाशों की दोबारा तदफीन कर दी गई। जुडिशल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में डिग्यारी में कब्र कुशाई की गई थी। मैंने फिर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि आई एम नॉट ब्लेमिंग द विक्टिम बिकॉज आई एम स्टैंडिंग विद द विक्टिम। मैं तो मजलूम के साथ हूँ। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगर 10 मिनट की थी तो शायद 1 सेकंड ये वाली लाइन थी, बाकी तो सब इस पर थी कि जब हमारे नोटिस में आया वी हैव अरेस्टेड सो मैनी पीपल, हमने इसको बर्बरियत करार दिया। मुआशरा इस हद तक पस्ती का शिकार हो गया है कि आज जो उनके मर्द भाग गए हैं, जो पुलिस उनके घरों पर छापे मारने जाती है, खवातीन मिल के पुलिस पे पथराव कर रहे हैं। ये आप अपनी सोसाइटी को किस तरफ लेके जा रहे हैं?
गैरत के नाम पर कत्ल जुल्म है। मजलूम लोगों के साथ खड़ा हूँ। जिन लोगों ने बर्बरियत की उन्हें सजा दिलवाएंगे। अच्छी प्रोसिक्यूशन करेंगे। दबाव में नहीं आएंगे। केस में आईन और कानून के मुताबिक चलेंगे। मुतल्लिका एसपी को जिम्मेदारी पूरी ना करने पर मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। मकतूल खातून और मर्द के दरमियान कोई अज़दवाजी रिश्ता नहीं था। मकतूल खातून के 5 और मर्द के 4 बच्चे हैं। किसी को कत्ल करने का इख्तियार नहीं। विक्टिम ब्लेमिंग कर नहीं जाना चाहता, मगर हकाइक बताना ज़रूरी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म की बलूचिस्तान में खातून और मर्द के कत्ल की मजम्मत। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से टेलीफोनिक रब्ता। वाक़े की जल्द तहकीकात की हिदायत। वाक़े में मुलव्वस अफराद को कानून के मुताबिक सजा दी जाए। कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुल्ज़िमान को कानून के कटहरे में लाने के लिए तमाम तर कानूनी इक़दाम किए जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। शबाना रोज मेहनत से जल्द पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी। मुल्क की तकदीर बदलने के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। फैसला कर लिया जाएगा कि मसाइल को हल करना है तो तरक्की और खुशहाली का रास्ता नहीं रोका जा सकता। वो दिन दूर नहीं जब हम अक़वाम आलम में सर उठाकर चलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, वज़ारत सेहत में डिजिटाइजेशन का अमल काबिल सताइश है। तिब्बी आलात की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन की डिजिटल सिस्टम का इफ्तिताह। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की न्यूयॉर्क में UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात। कसर-उल-जहती के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इजहार। सेक्रेटरी जनरल ने सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के इक़दाम को सराहा। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों पर कारबंद है। अमन को बातचीत और सिफारतकारी के जरिए फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। इसहाक़ डार की गुफ्तगू। इसहाक़ डार की जनरल असम्बली के सदर से भी मुलाकात। भारतीय जारहियत और गलत मालूमात पर मबनी महमात पर तशवीश का इजहार। इसहाक़ डार का भारतीय प्रॉक्सिस के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर आलमी तवज्जो मबजूल करने का मुतालबा। गाजा पर इसराइल की दहशतगर्दी जारी। 24 घंटे में मजीद 134 फलस्तीनी शहीद, 1155 जख्मी। इसराइली फौज ने दिरुल बलाह में ज़मीनी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। इसराइली बमबारी और फायरिंग से 67 फलस्तीनी लुक़मा अजल बने। हमास के जंगजुओं का खान यूनिस में इसराइली फौज पर हमला। एक सहूनी एहलकार हलाक, दूसरा जख्मी हो गया। बरतानिया समेत 28 ममालिक की इमदाद के मुंतज़िर। फलस्तीनियों पर सहूनी अफवाज की फायरिंग की शदीद मजम्मत। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। मुश्तरका बयान में कहा, इसराइल इमदाद की फराहमी के बहाने इंसानी कत्ल गारत में मसरूफ़ है। हमास का आलमी सतह पर गाजा में जंगबंदी के मुतालबे का खैर मकदम। ट्रंप दुनिया में जंगें रुकवाने में मसरूफ़ हैं। अमरीकी सदर ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग रुकवाई। अमरीकी सदर रूस और यूक्रेन के दरमियान फौरी जंगबंदी चाहते हैं। ट्रंप गाजा में भी जंगबंदी और यरगमालियों की फौरी रिहाई चाहते हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्रीफिंग। जबकि वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने शाम में कशीदगी के खात्मे के लिए मुदाखलत की। ट्रंप शाम और गजा में चर्च पर इसराइली बमबारी से मायूस हुए। अमरीका ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए अब भी तैयार है। ईरान का अमरीकी बमबारी से जौहरी तनसीबात को संगीन और शदीद नुकसान पहुंचने का एतराफ़। शदीद नुकसान के बायस जौहरी प्रोग्राम को आर्जी तौर पर रोक दिया। ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होगा। जौहरी प्रोग्राम हमारे साइंसदानों का कारनामा और कौमी फ़ख्र की अलामत है। ईरान अमरीका से मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन फ़िलहाल बराह रास्त मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। भारतीय पार्लियामेंट में पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के लिए अपोजिशन की शदीद हंगामा राय। लोकसभा और राज्यसभा के इजलास कुछ देर बाद ही मुलतवी कर दिए गए। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने कहा कि पार्लियामेंट में सिर्फ हुकूमती अरकान को ही बोलने की इजाज़त दी जाती है। भारतीय पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस अगले हफ्ते होगी। ढाका में बांग्लादेश एयरफोर्स का तरबियती तैयारा गिरकर तबाह। हलाकतों की तादाद 27 हो गई। बच्चों समेत 80 से ज़ायद जख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। गुज़श्ता रोज तरबियती तैयारा ढाका के इलाके उत्तरा में कॉलेज कैंपस की कैंटीन पर गिरकर तबाह हुआ था। बांग्लादेशी फ़ज़ाइया ने तैयारा हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया। बांग्लादेश की उबरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का फ़ज़ाइया के तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस।
ट्रंप ने मार्टिन लूथर किंग के कत्ल की फाइलें रिलीज कर दी। अमेरिका में सिविल राइट्स के लिए जिद्दोजहद करने वाले अजीम रहनुमा मार्टिन लूथर किंग जूनियर को रियासत टेनेसी में 4 अप्रैल 1968 में कत्ल कर दिया गया था। रिलीज तहकीकाती फाइल्स 2,40,000 सफ़ात पर मुश्तमिल। अमेरिकी महकमा इंसाफ के मुताबिक मज़ीद फाइल्स भी रिलीज की जाएंगी।